एक पहल यूपी सरकार में शुरू होगी कि अब महिलाओं का नाप लेने के लिए बुटीक में पुरुष टेलर नहीं होंगे। जी हां, महिलाओं का नाप अब महिला टेलर ही लेती हुई नजर आएंगी। अब इस पर नियम भी बनेंगे, कानून भी लागू होगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान जी मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे। बबीता चौहान जी, अब बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम में। बबीता जी, सवाल बस यही है, क्योंकि ये बेहद महिलाओं के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण पैरवी आपने की है, इसकी कोई खास वजह, इसके और साथ साथ ये भी सवाल है कि आखिर ये जरूरी क्यों महिलाओं के लिए? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि महिला आयोग में जब हम बैठते हैं तो बहुत सारे हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि वो जिम से संबंधित है या बुटीक से संबंधित है या पार्लर से संबंधित है ना। तो उसके आधार पर जब हमने देखा तो, और जबकि आपने भी देखा होगा कि किस तरह के केसेस, क्योंकि कितने सारे, तो अगर मैं जिम की बात करूं तो आपके जिम में जो लड़कियां सुसाइड कर रही हैं या नहीं कर रही, इसमें रिपीट आ रही है। तो बबीता जी, आपकी आवाज आ रही है मैम जी। तो इसके लिए तब हमने ये सोचा कि अगर जब सब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं और हम चाहते हैं कि वे महिलाएं नौकरी करें, सारी महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो मेरे दिमाग में है कि जब हम सारी जगह लड़के अगर नौकरी कर सकते हैं, लड़कियां रह सकती हैं, तो जिम में ऐसी क्या बात है जो लड़कियां नौकरी नहीं कर सकती? तो जिसमें कि इतने सारे केसेस आते हैं कि लड़के ब्लैकमेल करते हैं, उनके साथ बैड टच की प्रॉब्लम आती है। तो सिर्फ मेरा एक यही था कि अगर वहां भी लड़कियां रहेंगी तो एक तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी हमें सुविधा रहेगी, दूसरा क्या है कि हम महिलाओं को एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन ये मैंने सब महिलाओं की चॉइस पे छोड़ा हुआ है कि अगर वो चाहेंगी तो वो महिला ट्रेनर लेंगी, और नहीं चाहेंगी तो अपनी स्वेच्छा से महिला अपने किसी के साथ भी कर सकती हैं। लेकिन जिसको ऑप्शन के तौर पे लड़कियां चाहिए होती हैं और वहां कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उन्हें मजबूरी में करना पड़ता है लड़कों के साथ ट्रेनिंग अपना। तो मेरा मानना ये था कि अगर लड़के वहां इतने रहते हैं तो अगर लड़कियां भी रह जाएंगी तो क्या बात है, उससे हम बहुत सारी लड़कियों को जॉब दे पाएंगे, बहुत लड़कियों को हम आत्मनिर्भर बना पाएंगे। और महिला टेलर का सवाल रहा, तो महिला टेलर में भी यही था कि आपने भी देखा होगा, ऐसा नहीं है, आप भी, हम सब इस समाज के लोग हैं कि महिला टेलर जब होते हैं तो आपको पता है कि कितना क्लोज मेजरमेंट लिया जाता है। और जब क्लोज मेजरमेंट लिया जाता है तो निश्चित रूप से कि वहां बैड टच वाली शिकायतें आती हैं। लेकिन ऑप्शन ना होने के बाद और अच्छा टेलर होने के लिए जनरली महिलाएं, बच्चियां सब कपड़े सिलवाने वहीं जाती हैं। मैंने वहां भी ये कहा है कि अगर वो चाहती हैं कि टेलर ही उनका मेजरमेंट करे तो वो करे, लेकिन जो नहीं चाहता या जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए ऑप्शन में होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि महिलाओं को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन वो फिर भी आती है, लेकिन महिलाओं के पास ऑप्शन भी नहीं है। अभी तक आपने मास्टर ही सुना होगा, सारे टेलर मास्टर, लेकिन कभी टेलर मास्टर की कोई नहीं सुनी होगी। तो अगर ऐसा है तो इस फील्ड में भी महिलाएं क्यों नहीं है? ऐसा तो है नहीं कोई महिला कपड़े नहीं सिलती है या कपड़े नहीं, घर से बैठ के महिलाएं बहुत सारे काम करती हैं। पर जितनी फेमस चीजें हैं, जितना है चीजें, वहां सारा पुरुषों का होल्ड है। तो मैं चाहती हूँ अगर वहां महिलाओं को भी नौकरी मिल जाए तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल, ऐसे बैड टच की शिकायतें होती है जिससे महिलाओं को हर दिन 2-4 होना पड़ता है। इसको लेकर ये बेहद सुखद पहल है और ये अच्छी पहल है जो बबीता जी आपने किया है, लेकिन सरकार इसके लिए इम्प्लीमेंट किस तरीके से करेगी और अभी तक क्या कुछ इसको लेकर कदम उठाया जा चुका है सरकार की तरफ से? बबीता जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये अभी तक लोगों के दिमाग में विचार ही नहीं आया था कि कुछ ऐसा काम भी हो सकता है, इसलिए हमने उनको थोड़ा टाइम दिया है। और जितने हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इसमें हमारा सहयोग करेंगे। हमने उनको कहा है कि पहले वो देखें कि किस क्षेत्र में कितने बुटीक हैं, कितने जिम हैं, कितने पार्लर हैं, या जितने इनसे संबंधित कितनी और सारी चीजें। तो इन चीजों का जब मेजरमेंट, तो उसका हमारा लास्ट है कि हमारा 15 दिसंबर तक वो ये हमें बताएंगे कि यहाँ ये है। उसके बाद हम 15 दिन का टाइम देंगे कि उसमें वो अपॉइंटमेंट करें। उसके बाद भी अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं कर पाते हैं या उनको किसी तरह की दिक्कत आती है, वो ये कहते हैं कि हमारे पास लड़कियां नहीं है या महिलाएं काम करने वाली नहीं है, तो हमने उनसे कहा है कि वो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम उनको कर्मचारी देंगे, हम उनको जो भी महिलाएं, लड़कियां जो एक्सपर्ट हैं वो उनको देंगे। अगर उसके बाद भी कम होती है तो हम जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हम अपने यहाँ से भी कोई ना कोई ऐसा करके हम लड़कियों को ट्रेनिंग दिलाएंगे और ट्रेन करेंगे। बिल्कुल, ऐसे बबीता मैम, 2
एक पंथ दो काज हो जाएगा, महिलाओं का रोजगार भी बढ़ेगा। और दूसरा ये कि अब सवाल ये भी है कि किस तरीके की कानून व्यवस्था, कानून लागू किए जाएंगे ताकि इस नियम का पालन हर बुटीक में भी हो, जिम में भी हो, महिला जिम ट्रेनर जरूर हो जिम में, क्योंकि बैड टच की जो शिकायतें हैं खासतौर पर महिलाओं को इससे सामना करना ही पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे लगता है इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी ने अपने दिमाग में सोचा ही नहीं कि हम महिलाओं को रख लेंगे। तो मुझे लगता है जब वो अपना अपना माइंड सेट कर लेंगे तो वहां महिलाओं को आसानी से वो एडजस्ट कर पाएंगे, है ना। बिल्कुल मैम। ऐसे में व्यवहारिक क्या क्या ये इतना व्यवहारिक है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो कुछ भी होता है हर पुरुष एक जैसा नहीं होता बबीता जी, तो ऐसे में क्या पुरुष के व्यवहार पर सवाल नहीं उठेगा, पुरुष की हरकत पर, उनकी सोच पर सवाल नहीं उठेगा इस कानून से बबीता जी? आपने कहा हर पुरुष एक जैसा नहीं होता, लेकिन पुरुष ऐसे होते भी हैं, ये भी सच है, नंबर एक। नंबर दो ये कि मैंने किसी पुरुष की नियत पर कोई सवाल उठाया ही नहीं है। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि आप महिलाओं को रोजगार दीजिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत जरूरी है ये, और जिनको ऑप्शन में अगर महिलाएं चाहिए तो आप उनको महिलाएं दीजिएगा। उसमें भी मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर इस लखनऊ में अगर 1500 जिम है, 1500 में बहुत छोटी गिनती बता रही हूँ आपको, अगर 1500 जिम है, अगर उसमें दो लड़कियों को भी हम रख लेते हैं तो 3000 महिलाओं को हम आत्मनिर्भर बना पाएंगे, 3000 महिलाओं को हम नौकरी दे पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कर भी लेंगे, और मेरा कोई किसी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बिल्कुल, यानी कि महिलाएं स्वतंत्र है, अपने स्वेच्छा के साथ अपनी चॉइस के अनुसार से वो पुरुष टेलर हो या फिर जिम ट्रेनर हो वो चुन सकती है, लेकिन अगर वो अनकंफर्टेबल फील करती है तो उनके पास बुटीक में ये ऑप्शन जरूर होना चाहिए कि वो महिलाओं को ही अपना नाप दे। और क्योंकि अभी संभल हिंसा बबीता मैम बहुत उफान पर, इस पर सियासत भी की जा रही है, इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, सियासत करने से कुछ होता नहीं है, अब विपक्ष का काम सियासत करना है, लेकिन मैं तो यही समझती हूँ कि जो दोषी है उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी और जो निर्दोष है उनको इंसाफ मिलेगा इसमें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बबीता जी, आपका बात करने के लिए, जुड़ी हमारे साथ, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो महिला बिल्कुल स्वतंत्र है कि वो जिम ट्रेनर फीमेल चाहती है या फिर मेल, या फिर टेलर के रूप में वो पुरुष को अपना नाप देना चाहती है या फिर महिलाओं को, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। और इसके लिए अब एक नई पहल भी शुरू की गई है योगी सरकार के द्वारा, हालांकि इसका इंप्लीमेंट कब तक होता है देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस स्पेशल शो में बस इतना ही।